नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग RS अग्रवाल बुक को सॉल्व कर रहे थे, जिस पर हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में कंपाउंड प्रपोर्शन मिश्र समानुपात चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 20 सवालों को सॉल्व कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए हमारे आगे के सवालों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 21 से आइए पढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल कि यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसके दोगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। आसान सवाल, खुद से कर लिया होगा अगर प्रीवियस वाले वीडियोस को देखा होगा। और हाँ, कोई स्टूडेंट अगर पहली बार आया है इस चैनल पे तो जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखो, फिर यहाँ से स्टार्ट करना, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कम समझ में आएगा, इसलिए शुरुआत से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके इसके दोगुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगा बताओ, MDH डिवाइडेड बाई W, यही ना लगा, M1D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। यहाँ पे देखो ये क्या घंटों की संख्या H का वैल्यू दिया है, ये M का वैल्यू दिया है, 15 दिन में ये D का वैल्यू दिया है, इसी तरह यहाँ पे M का वैल्यू दिया है, H का वैल्यू दिया है, D का वैल्यू दूसरा वाला पूछा है और बोला इससे दोगुना काम। तो काम हम लोग यहाँ पे 1 मान लिए, तो इसका दोगुना काम कितना हो गया, 2। ठीक है, तब इसको सॉल्व करो। 2 का पारा में इसको काटेंगे तो 10 बार में, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 25 गुने 15 और डिवाइडेड बाई 100, 25 चुके 100, 4 दूने 8, D2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 दिन। ये हमारा आंसर है। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर सी नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। ये तो और आसान है। ठीक है, कुछ जान ही नहीं है इस चैप्टर में। 8 पुरुष किसी काम को 9 घंटे 20 दिन में करते हैं, तो 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके इस काम को कितने दिन में करेंगे। बताओ क्या है, कुछ भी है। D2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 9 गुने 20 डिवाइडेड बाई 7 गुने 10। सॉल्व कर दो, 0 से 0 कटा, तो 8 9 72, 72 दूने 144, 144 को 7 से भाग दो, 7 दूने 14, 20 और बाई 7 दिन, 20.4/7 दिन में उस काम को खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सवाल है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 90 दिन में करते हैं, तो कुछ व्यक्ति हम लोग मान लिए ये X माना, व्यक्ति की संख्या बराबर X मान लिए। ठीक है, यानी मान लिए कि X व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में करता है, तो हम लोगों से अब बोला है कि यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो उस काम को करने में 10 दिन अधिक लगता है, यानी कि 90 से 10 दिन और, यानी कि 100 दिन लगता है। यही है क्वेश्चन, यही बोला है ना कि कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। ठीक है, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, यही हम लोगों से पूछा है। तो देखो अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे, यानी कि देखो कि कुछ व्यक्ति रहते हैं, मान लेते हैं कुछ भी मान लो, यहाँ पे मान लेते हैं कि 50 व्यक्ति था शुरू में। ठीक है, तो 50 व्यक्ति मान लेते हैं कोई काम को 90 दिन में करता है, तो क्या होता है 50 गुने 90, यही ना होता है M/D। लेकिन अब बोला है कि व्यक्ति 15 कम हो गया। ठीक है, 50 व्यक्ति से 15 कम हो गया और उसको 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो क्या हो जाएगा बताओ,
90x ये किसके बराबर हो जाएगा, 100x माइनस 1500 के बराबर। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1500, 0 से 0 गया, x बराबर 150 दिन। ये हमारा आंसर है, क्योंकि x व्यक्ति उस काम को उतना ही दिन में करेगा जितना आदमी पर्सन कम हो रहा है, लेकिन काम तो कम नहीं ना हो रहा है। समय भले ही ज़्यादा लग रहा है लेकिन काम तो हमारा वही है। तो सॉल्व किया तो हमारा 150 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो। चलो अगला क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया ना, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कि मान लेते कि कुछ व्यक्ति था, किसी काम को 90 दिन में, कितना व्यक्ति था वो हम लोगों को तो पता नहीं है, तो मान लेते एक्स व्यक्ति था 90 दिन तक कार्य करता है। अब हम लोगों से बोल दिया कि 15 व्यक्ति कम हो गया। ठीक है, तो 15 व्यक्ति कम हो गया तो 15 व्यक्ति घटा दिए जो क्वेश्चन में बोला है, और बोल रहा है कि 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 90 पहले लग रहा था, अब 10 दिन और लगेगा, यानी कि 100 दिन। तो एक बात मेरे को बताओ कि मान लेते कितना भी व्यक्ति शुरू में था, इतना दिन तक काम किया, 90 दिन में जितना काम करेगा, अगर व्यक्ति को कम कर दिया जाए वो भी तो उतना ही काम करेगा ना। मान लेते हैं कि आपके घर में अगर कोई काम चल रहा है, ठीक है, घर बनने का काम चल रहा है, तो उसके लिए आप लोगों ने 100 व्यक्ति लगाया है, 100 मजदूर लगाया है। तो 100 व्यक्ति की जगह पे अगर आप लोग 10 व्यक्ति घटा दो, यानी कि 90 मजदूर अगर लगा दो, तो वो भी तो वही काम करेगा जो 100 व्यक्ति करता। लेकिन क्या होगा कि समय ज़्यादा उसको लग जाएगा, कि वो व्यक्ति अगर 2 महीने में घर बना रहा है तो 90 व्यक्ति आज हो जाने के कारण वो घर बनने में 2.5 महीना लगेगा। यही ना है, यानी कि काम हमारा इक्वल है, इसलिए दोनों काम को हम लोग बराबर कर दिए। ठीक है, ये बराबर का साइन का मतलब यही है। तो यही समझने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि बराबर दोनों कैसे हो गया। तो बराबर इसी तरह होगा क्योंकि दोनों का काम तो बराबर है, क्योंकि व्यक्ति की संख्या घट रहा है ना, और समय हमारा बढ़ रहा है, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, काम हमारा बराबर है, इसलिए काम को हम लोग बराबर कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर सवाल है हमारा। किसी कार्य को कुछ श्रमिक के द्वारा 22 दिन में पूरा किया जाता है, किंतु 3 श्रमिकों की अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। तो आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है? सेम सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या है कि किसी कार्य को कुछ श्रमिक करता है, मान लेते कि एक श्रमिक था 22 दिन में करता है, ये क्या है, ये श्रमिक है। अब बोला है कि 3 श्रमिक अनुपस्थित है, तो 3 श्रमिक को घटा दो। अनुपस्थित मतलब क्या है, यानी कि आया नहीं काम में, और उसको 2 दिन ज़्यादा, मैंने मतलब कि 24 दिन लग रहा है। तो पहले एक श्रमिक था, उसको 22 दिन लग रहा है, अब सब श्रमिक कम हो गया, मजदूर कम हो गया, इसलिए उसको 24 दिन लग रहा है। दोनों का गुणनफल क्या होगा, काम तो दोनों का समान है। तो 22x बराबर 22 इंटू एक्स बराबर क्या होता है, यही ना होता है m इंटू डी होता है ना। ये m बराबर क्या है, व्यक्तियों की संख्या क्या x माने है, और यहाँ पे m इंटू डी कितना हो जाएगा 22x बराबर, इसको जब गुना करेंगे, ये भी तो हमारा m ही ना है, और ये हमारा क्या है d, तो गुना करो 24x माइनस 24 गुना 3। ठीक है, इसको इधर ले आओ, ये पॉजिटिव का है इधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, और ये इधर नेगेटिव का है इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 24 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 24x माइनस 22x। तो 2x बराबर हमारा हो जाएगा 24 गुना 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये डिवाइड के टर्म में चला जाएगा 12 बार में, यानी कि 36 दिन हमारा आंसर है। ठीक है, नोट डाउन करो। वीडियो को पॉज करके उतार लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर सवाल है, एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के दर से 32 दिन का भोजन है। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए, अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वो भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा, तो कितने व्यक्ति नए आए हैं? एक अच्छा सवाल समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों से बोला है कि एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन था। ठीक है, यानी कि 3300 व्यक्ति के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मैन के हिसाब से 32 दिन का भोजन था। लेकिन उसके बाद हम लोगों से बोला है कि 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए, तो 7 दिन तक तो ये 32 कितना व्यक्ति है, 3300 जो मजदूर है, ये मजदूर इतना ही है ना,
ये तो 7 दिन तक भोजन किया होगा। तो इस तरह के सवाल में हम लोगों को बस ये समझना होता है कि अगर वो नहीं गया होता मजदूर, जैसे यहाँ पे 7 दिन के बाद मजदूर कुछ एक्स्ट्रा आ गए, तो हम लोगों से ये समझना है कि अगर वो नहीं जाता, अगर और एक्स्ट्रा मजदूर नहीं आता तो वो कितना दिन खाता। जैसे कि 7 दिन तक वो भोजन खाया होगा, यही ना क्वेश्चन में बोला है कि 7 दिन के बाद कुछ अतिरिक्त मजदूर आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, यानी कि 7 दिन तक तो ये 3300 मजदूर खाना खाया होगा, वो तो भूखा रहेगा नहीं ना। तो वही बात है कि 7 दिन तक भोजन खा लिया तो और एक्स्ट्रा कितना दिन वो भोजन खाएगा, तो 7 दिन जो खा लिया उसका घटा दो 25 दिन, 25 दिन वो और भोजन खाएगा। अगर और व्यक्ति नहीं आता तो, और मजदूर नहीं आता तो 3300 गुने 850 गुने 25, यही होता कि अगर एक्स्ट्रा मजदूर नहीं आता तो वो 25 दिन तक और उसका भोजन चलता। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, फिर यहाँ पे हम 850 से गुना किए। एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना कि जो कार्य होता है, काम जो होता है, उसको हमेशा डिवाइड के टर्म में लिखते हैं, बाद बाकी जितना भी चीज़ दिया हुआ है उसको गुना के टर्म में ही लिखना है। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे कि MDH की बात किया जाए, फॉर्मूला में होता है MDH, जिसमें कि M बराबर होता है व्यक्तियों की संख्या, D बराबर होता है दिनों की संख्या, और H बराबर होता है घंटों की संख्या। लेकिन यहाँ पे 850 जो है ये खाना खा रहा है, ये ना है 850 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हर दिन खाना खा रहा है, तो ये तो एक अलग डाटा आ गया। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि कुछ भी डाटा दे दिया जाए उसको ऊपर के टर्म में ही लिखेंगे और सिर्फ काम हमारा डिवाइड के टर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, कि 3300 अगर व्यक्ति रहता तो 850 ग्राम पर हिसाब से वो खाना खाता, और खाना को कितना दिन चलता, 25 दिन चलता, अगर वो एक्स्ट्रा व्यक्ति अगर नहीं आया होता तो। लेकिन अब बोला है कि 3300 व्यक्ति तो पहले से है और कुछ व्यक्ति और आ गया, तो मान लेते हैं कि X व्यक्ति आ गया। ठीक है, और ये जो है 825 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से खाना खाता है, तो ये कितना दिन खाएगा, यही बोला है हमारा क्वेश्चन में। 17 दिन तक पर्याप्त हो तो कितने नए व्यक्ति आए, बोला है कि 17 दिन तक ये भोजन चल रहा है। ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ होगा आप लोगों को, कि देखो 3300 टोटल मजदूर है, उसके लिए 850 किलोग्राम पर मजदूर के हिसाब से खाना खाता है। ठीक है, और 32 दिन तक खाना वो चलेगा। लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन में फिर बोला है कि 7 दिन के बाद कुछ और मजदूर शामिल कर लिया जाता है। तो 7 दिन के बाद और मजदूर शामिल किया तो ये जो 3300 मजदूर है वो 7 दिन तक खाना खाया होगा। तो 7 दिन तक खाना खाया तो टोटल 32 दिन का खाना है इन लोगों का। 7 दिन खाना खाया तो अब खाना कितने दिन बचा, 25 दिन का बचा। ये ना हुआ 7 दिन को घटा दिया था 25 दिन बचा। तो वही हम लोग किए कि 3300 टोटल मजदूर है, प्रति मजदूर कितना खाता है 850, इसलिए इसके साथ गुना किए हैं। और उसके बाद 25 दिन तक और भोजन चलता अगर एक्स्ट्रा मजदूर नहीं आता तो। और यहाँ पे देखो कि 3300 मजदूर है और एक्स मजदूर इंक्लूड हुआ, और ये कितना खाता है प्रतिदिन 825 किलोग्राम भोजन खाता है, और ये भोजन 17 दिन तक चलता है। ठीक है, MDH दोनों तरफ लगा दिए। अब देखो, अब सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे। 3300 प्लस एक्स बराबर 3300 गुने 850 गुने 25, और ये डिवाइड में चला जाएगा 825 गुने 17। ठीक है, सॉल्व करो। 17 पचे 85, और जीरो तो ऑलरेडी है ही। 25 का पाड़ा में काटो इसको, 25 दिए 75, 80 82, 7 और 5 75 बचा, तो 25 दिए 75। ये 33 से 33 कट गया 100 बार में। ठीक है, तो 3300 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5000। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5000 माइनस 3300 इक्वल टू 1700, यानी कि 1700 अतिरिक्त और मजदूर आया। ठीक है, शामिल हुआ या आया, जो लिखना है लिखो, उतारो। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। छब्बीस नंबर सवाल कि यदि 6 समान मशीन एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती है तो इसी चाल में ऐसी ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि 6 मशीन एक निश्चित चाल से, चाल नहीं पता तो एक मान लेते हैं, चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हैं।
तो 10 मशीन इसी चाल से 4 मिनट में कितना बोतलें बनाएगी। बोतल बनाना हमारा काम है, यहाँ पर W2 लिखते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 बराबर क्या है हमारा, मिनट की संख्या है, ये ना है कि मशीन की संख्या 6 है। 1 मिनट में कोई चाल से, तो चाल को हम लोग 1 मान लिए, उसके बाद फिर क्या है 270 बोतलें बनाती है, तो इसी चाल से, चाल हमारा वही रहेगा, तो चाल यहाँ पे 1 माने हैं, तो यहाँ भी चाल हमारा क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि चाल तो वही है ना। इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीन है, तो मशीन की संख्या कितनी है 10। 4 मिनट में, देखो यहाँ मिनट की संख्या 4 है, कितनी बोतलें बनाएगी, तो बोतलें बनाना हमारा काम है, इसलिए उसको डिवाइड के टर्म में रखें। अब इसको सॉल्व करो कि 270 गुने 10 गुने 4 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा W2, और ये 6 जो है, अच्छा एक बार लिख ही देते हैं, तो W2 बराबर कितना हो जाएगा 270 गुने 10 × 4, ये डिवाइड के टर्म में आ जाएगा 6। सॉल्व करो, 3 दूने 6, 2 का पाड़ा हम काटते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, 3 9 27, 9 दूने 18, 1800 बोतलें बनाएंगे। ठीक है, तो 1800 बोतलें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं है, बस MDH में पुट कर देना है और कुछ है ही नहीं, बस इतना पकड़ना है कि काम क्या है, इतना ही पता करना है। जैसे कि यहाँ पे बोतलें हम लोगों को बनाना काम है, तो जो काम रहेगा उसको डिवाइड के टर्म में लेना है, और जितना डाटा दिया हुआ रहेगा उसको इनटू के टर्म में ऊपर में लेना है। इतना ही तो समझना है, क्या है इस चैप्टर में, कुछ नहीं है। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा लगता है प्रॉब्लम, लेकिन कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति और आ जाने से ये सामग्री कितने दिन में पर्याप्त होगी। ठीक है, इससे पहले वाला जो सवाल था वही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन था 30 दिन के लिए। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गया, 50 व्यक्ति और आ गया, तो अब कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो इनके लिए भोजन कितना दिन चलेगा, यही हम लोगों से पूछा है। तो 10 दिन बाद आया 50 को और व्यक्ति, तो 10 दिन तक ये 200 मजदूर खाया होगा खाना। 200 व्यक्ति जो है वो 10 दिन तक खाना खाया होगा ना जी। तो ये 200 व्यक्ति जो अभी शामिल है 10 दिन तक खाना खाया। अगर मान लो कि 50 व्यक्ति और नहीं आया होता तो और काम कितने दिन चलता बताओ। 20 दिन तक और खाना खाता, काम बोल दिए सॉरी, और कितने दिन तक खाना खाता वो 20 दिन खाता। इस तरह के सवाल को समझो, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर से एक बार बताता हूँ कि 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन के लिए भोजन था और 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ जाता है तो 250 व्यक्ति हो गया। लेकिन एक बात अगर समझो कि 10 दिन के बाद आता है ना 50 व्यक्ति, तो 10 दिन तक तो ये भूखा तो रहेगा नहीं ना। 200 व्यक्ति जो है, ये जो 200 व्यक्ति है ये भूखा नहीं ना रहेगा जी। ये तो 10 दिन खाना खाएगा। तो 10 दिन खाना खाया वो, मान लिए कितना भी खाया वो हमको नहीं पता, लेकिन 10 दिन तक खाना खाया तो अब कितना दिन बचेगा उसके पास बताओ। 20 दिन बचेगा, 20 दिन ही ना बचेगा। तो 200 व्यक्ति और 20 दिन खाना खा सकता है, तो वही लिखे है कि 200 व्यक्ति और 20 दिन खाना खा सकता है। तो ये जितना काम करेगा ये 50 व्यक्ति आने के बाद भी वही उसी काम के बराबर होगा ना। वो ये जितना खाएगा ये 250 व्यक्ति भी तो उतना ही खाएगा। मेरे मुंह से बार बार काम निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि बार बार काम वाला सवाल आ रहा था, लेकिन यहाँ खाना खाने की बात हो रहा है। तो लिखो 250 गुना D2। अब सॉल्व करो। D2 बराबर कितना हो जाएगा 200 गुने 20 डिवाइडेड बाई 250। 0 से 0 घटा, 25 चौके 100, 25 अठे 200। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ 16 दिन। ये हमारा आंसर है। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नोट डाउन करो। बस इतना इस तरह के सवाल में सोचना है, इतना समझना है कि और वो कितना अतिरिक्त खाना खा सकता है, कितना दिन। जैसे कि 10 दिन तो वो खाना खाया, अगर 50 व्यक्ति और नहीं आया होता तो वो और 20 दिन खाता खाना, तो वही चीज़ लिखे है। लेकिन 50 व्यक्ति के आने के कारण वो खाना कितना दिन चलेगा वही लिखे है, दोनों को बराबर कर दिया। क्या है बताओ, कुछ भी है। थोड़ा सा बस समझना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। तो प्रैक्टिस से होता है, शुरू में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते करते खुद ही हो जाता है। बिगनर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो तो ये सब सवाल मेरे से पहले बना रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती है, तो 18 गाय 30 दिन में कितना किलोग्राम अनाज खाएगी बताओ। ये कोई सवाल है?
28 नंबर कि 15 गाय 9 दिन में 2700 भोजन खा जाती है, तो 18 गाय 30 दिन में कितना भोजन खाएगी बताओ। भोजन को खाना हमारा काम हो गया है यहाँ, बस यही तो पकड़ना है कि काम क्या है, काम क्या है, भोजन खाना काम है। तो सॉल्व करो, 2700 गुने 18 गुने 30 और ये W गुने 15 गुने 9 होगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 गुने 9 फिर डिवाइड के टर्म में आएगा ना। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, अब एक एक लाइन कितना बताए खुद से कर लेना कि W गुने यहाँ पे क्या होता है 15 गुने 9, ये इसके बराबर होता, फिर W बराबर ये डिवाइड के टर्म में जाता, तो मैंने डायरेक्टली ही लिखा है। तो 9 दूने 18, 15 दूने 30, ठीक है। तो 2700 गुने 4 कितना हो जाएगा, 0 0 7 चौके 28 के 8 कैरी 2, 4 दूने 8 और 10, 8 और 2 10, यानी कि 10,800 किलोग्राम खाना खा जाएगी वो, ठीक है, गाय। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन को अब समझो, वीडियो को पॉज करके उतारते रहना, नहीं तो फिर लगेगा कि इतना जल्दी लिखे और मिटा दिए। तो ऑनलाइन पढ़ने का तरीका बार बार मैं बताता हूँ, वीडियो को 2 सेकंड पॉज करना है, 2 सेकंड के लिए मैं साइड हटता हूँ, उस दरमियान वीडियो को पॉज करना है और नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है, तो इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, फॉर्मूला क्या, ये तो समानुपात का बात है। देखो ये मैंने बताया था कि ए अनुपात बी समानुपाती होता है सी अनुपात डी के, और यहाँ पे क्या होता है ए इंटू डी, ये बराबर होता है दूर वाला का दूर से गुना पास वाले के गुणनफल के बराबर होता है। ये ना होता है कि दूर वाले का गुणनफल पास वाले के गुणनफल के बराबर होता है, यही मैंने बताया था। और फिर क्या बताया था कि दोनों तरफ सेम रहेगा, यानी कि इधर अगर भार है दोनों तरफ सेम मतलब रहेगा कि अनुपात की इस साइड जो रहेगा वो भी दोनों समान सेम चीज रहेगा, और अनुपात के उस साइड समानुपात के उस साइड भी जो रहेगा वे भी दोनों सेम चीज रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर लंबाई की बात कर दिया जाए तो ए भी लंबाई होगा, बी भी लंबाई होगा। अगर यहाँ पे भार का बात कर दिया जाए भार का, तो सी का भी भार की बात होगी और डी की भी भार की बात होगी। इसी तरह यहाँ पे अगर ऊंचाई कुछ भी ले लो, मतलब कि जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा दोनों सेम कैटेगरी में रहेगा, सेम चीज रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों से यहाँ बोला है कि 17 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है, तो इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर हो गई। तो देखिए 40.25 मीटर एक लंबाई है, और दूसरा लंबाई क्या है बताओ, 28.75 मीटर लंबी। और पहला वाला का हम लोगों को बोला है कि 17.5 मीटर ऊंचा है, और दूसरे वाले की हाइट हम लोगों से पूछी, यही पूछा है ना, कितने ऊंचे भवन की परछाई 28 देखो यहाँ पे ये परछाई है 40.25 मीटर, ये क्या है परछाई है, और ये भी हमारा क्या है परछाई है। मैंने आप लोगों को बताया कि समानुपाती का साइन का एक साइड जो रहेगा वो दोनों सेम चीज रहेगा। तो देखो ये भी परछाई है, ये भी परछाई है, और यहाँ पे लंबाई की बात किया जाए तो पहले वाले की लंबाई हमारा दिया हुआ है 17.5 मीटर, ये ना बोला है कि 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 है। तो जो बोला है क्वेश्चन में हम लोग वही कर दिए। तो यहाँ पे लंबाई हम लोग माने हैं, तो एक्स दूसरे वाले की लंबाई तो हम लोगों को पता नहीं है, जिसकी परछाई दिया हुआ है 28.75, तो इसकी हम लोगों को लंबाई नहीं पता है, तो उसकी लंबाई हम लोग एक्स मान लिए, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, क्या होता है दूर वाले से गुणनफल, और ये बराबर होता है पास वाले के गुणनफल के बराबर। तो 40.25 गुने एक्स बराबर क्या हो जाएगा 28.75 गुने 17.5, तो एक्स बराबर हो जाएगा 28.75 गुने 17.5, और ये डिवाइड के टर्म में जाएगा तो 40.25। ये 2 पॉइंट हटा, यहाँ से भी 2 पॉइंट हटा, 1 पॉइंट ये हटेगा तो नीचे एक 10 आएगा, ठीक है। सॉल्व करो, 28.75 गुने 175 डिवाइडेड बाई 40250, ठीक है। किसका पाड़ा से काटेंगे बताओ, 25 का पाड़ा में काटते हैं, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, ठीक है। 25 एकम 25, 15 बचा, 25 छक्के 150, 25 एकम 25, ठीक है। अब 7 का पाड़ा में काटो, 7 दूने 14, 2 बचा, 7 3 21, 230,
ठीक है। अब 5 का पारा में काटो, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 46। अब यहाँ पे काटो कि 5 पचे 25, 3 और 7 35 हुआ, 37 हुआ। तो 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पचे 25। तो 575 डिवाइडेड बाई 46। ठीक है। और इसको जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12.5 मीटर। अब इतना तो डिवाइड खुद से ही कर लोगे। ठीक है ना, डिवाइड भी कर दे कि 46 को जब 575 से भाग दोगे तो 46 से कम क्या आएगा, 46। 7 से 1 गया तो 7 से 6 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है। अरे उतना कर लेना खुद से ही कर लेना उतना। ठीक है, टाइम लेगा। कितना नंबर सवाल है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 30 नंबर है ना, 29। ठीक है, 12.5 मीटर। तो खुद से डिवाइड कर लेना, नीचे दिखेगा भी नहीं, जगह नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कि यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच कर सकते हैं, तो 4 परीक्षक को इसकी दोगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांच करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पत्र 12 दिन में जांच करते हैं, तो 4 परीक्षक को इसके दोगुना देखो, उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करना हमारा काम हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, 30 दिन में जांच करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, S2 का मान हम लोगों से पूछा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो। यही ना बोला है कि 9 चेक करने वाला, कॉपी को चेक करने वाला जो है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करता है, तो इसके दोगुने काम को 4 जो है चेक करने वाला, ये ना है 4 चेक करने वाले 30 दिन में कितने घंटे प्रतिदिन काम करके सॉल्व करेंगे, मतलब चेक करेंगे। ठीक है, तो गुना करो, सॉल्व करो, 2 दूने 4। S2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुने 5 गुने 12 डिवाइडेड बाई 2 गुने 30। 2 का पारा में काटेंगे तो 2 छके 12, 3 दूने 6, 3 दहे 30, 5 का 5, 5 दूने 10, 2 से 2 कटा। तो S2 बराबर क्या आ जाएगा, 9 दिन 9 घंटे होगा ना, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नोट डाउन करो। चलो उतार लिया होगा। आज का आखिरी सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर सवाल है, यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकते हैं, तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे। ठीक है, तो पानी को निकालना यहाँ पे काम हो गया, बस यही तो पकड़ना था। उसके बाद क्वेश्चन कितना आसान हमारा बन गया। देखो 31 नंबर सवाल है कि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकालते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोगों से बोला है कि 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में 1736 टन पानी निकालेंगे। तो बस अब सॉल्व कर दो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, किसका पारा में काटे, 16 से काटो, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 9 का पारा में कट जाएगा क्या, 16 है ना, 4 का पारा में काटते हैं, 4 चौके 16, 1 बचा, 4 तिये 12, 4 चौके 16, और ये फिर 4 चौके 16, फिर यहाँ से काटेंगे, कटेगा नहीं कटेगा। डाटा सब सही लिखा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 18 7 10 दिन में 2170, तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1700। चलो सही है।
और फिर से यहाँ पे लिखते हैं सही से काटे है कि नहीं। 16 है और ये 1736 है। काट दो। 16 का पाड़ा में ही काटते हैं। 4 चौके 16, 4 चौके 16, एक बचा 4 तिये 12, एक बचा 4 चौके 16, 434 हुआ। अब किससे कटेगा बताओ। 10 11 ये नहीं कट रहा है तो कितना हो गया। 9 चौके 36, 36 गुने D2 गुने ये गुना होगा उससे क्रॉस इंटू होगा ना। 2170 बराबर क्या हो जाएगा 18 गुने 7 गुने 10 गुने 434। ठीक है, सॉल्व कर दो। D2 बराबर क्या हो जाएगा 18 गुने 7 गुने 10 गुने 434 और ये डिवाइड में चला जाएगा 36 गुने 2170। ठीक है, सॉल्व कर दो। 4 पचे 20, ये 5 बार में कट जाएगा। 5 दूने 10, 2 बार में कटेगा तो 36 के आधा 18 और 18 से 18 कट गया, यानी कि D2 बराबर क्या आ गया बताओ 7 दिन। तो 7 दिन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो इसको नोट डाउन करो। चलो उतार लिया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स करो।